नोएडा में बारिश के लिए कई जगह जल भराव देखने को मिला है। गाजियाबाद, गुरुग्राम में बारिश से कई जगह जल भराव। दिल्ली के शालीमार बाग, महिपालपुर के पास जल भराव देखने को मिला। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में भी पानी भर गया। तो कल मूसलाधार बारिश दिल्ली एनसीआर में कई घंटों तक देखी गई, जिसके बाद जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद लोगों को खासा परेशानियां। कई गाड़ियां पानी में जलमग्न नजर आई, सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई और इसी के बीच आवाजाही को मजबूर तमाम लोग। हालांकि जो लोग गाड़ियों पर थे उनको खासा मुसीबतें एक बारी को नहीं झेलनी पड़ी, लेकिन जो लोग पैदल आवाजाही कर रहे थे उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि घुटनों तक का पानी देखने को मिला। जल भराव की जिस तरीके से स्थिति जगह जगह बनती हुई नजर आई थी। मॉनसून की शुरुआत और अब जगह जगह बारिश, जिस तरीके से मूसलाधार बारिश दिल्ली में हमेशा अपने साथ में तमाम कठिनाइयां लेकर आता है। हालांकि प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती है। जिस तरीके से अभी नई सरकार दिल्ली में आई है और तमाम दावे दिल्ली में मॉनसून के बाद होने वाले जल भराव और ट्रैफिक को लेकर किए गए थे, उनकी पोल एक बार फिर खुलती हुई नजर आई। एक बेहद बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम और जल भराव हमेशा से ही दिल्ली में रहा है और एक बार फिर से कुछ यही समस्याएं वापस से देखने को मिल रही हैं। मॉनसून की शुरुआत में ही आप देखिए किस तरीके से जल भराव और ट्रैफिक की समस्या किस कदर बढ़ चली कि तमाम गाड़ियां तालाब नुमा सड़कों पर रेंगती हुई नजर आई, क्योंकि ट्रैफिक भी बेहद ज्यादा बढ़ गया। शालीमार बाग, महिपालपुर के पास ये जल भराव, ये अब बेहद ज्यादा तबाही आप देखिए किस कदर यहाँ पर मूसलाधार बारिश जिस तरीके से देखी गई, झमाझम बारिश कई घंटों तक चली और जगह जगह ये जल भराव की स्थिति जो कि उत्पन्न हुई, जिसके चलते लोगों को खासा परेशानियां झेलनी पड़ी। गाड़ियां टायर तक के पानी में डूबी हुई नजर आई, टू व्हीलर्स के टायर तक नजर नहीं आ रहे थे और इसी में इस मटमैले पानी में आवाजाही को मजबूर वो तमाम लोग जो कि पैदल आमतौर पर आवाजाही करते हैं। सड़कों की हालत तो खराब थी ही, लेकिन इसके अलावा मेट्रो के रफ्तार भी धीमी पड़ती हुई नजर आई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बारिश के बाद क्या हालात बने। अकरम खान ग्रेटर नोएडा से, आदित्य वधावन दिल्ली से और अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ गए हैं। अकरम, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, ग्रेटर नोएडा में क्या हालात बने बारिश के बाद? देखिए, बारिश की बात करें तो देर रात यहाँ पर लगातार बारिश हुई थी और मूसलाधार बारिश जिसे कहा जाता है वो हुई थी और आसमान में बिजली चमकने के साथ बहुत तेज कई घंटों तक बारिश हुई, जिसकी स्थिति की मैं तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो भरा हुआ है यहाँ पर तस्वीरों में, और इसी का ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सड़कों पर कितना पानी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के अलग अलग स्थानों से देखने को मिल रही है, जगह से जहां पर जो बारिश का पानी है उसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या, क्योंकि सुबह से ही लोग बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे हैं। इसके अलावा जो लोग हैं जो दूर जाते हैं दिल्ली एनसीआर में, वो सुबह से निकले हुए, तो कई जगह से वाटर लॉगिंग की समस्या भी है। जो अंडरपास है वो पानी पूरी तरह भर गए हैं। इसको लेकर सुबह से ही ट्रैफिक विभाग पूरी तरह से सड़कों पर मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से प्राधिकरण ने दावे किए थे कि जो बारिश है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन ने भी फोटो सेशन कर और दावे किए थे, लेकिन उनकी पूरी जो हवा है वो इस पानी पर जो दावे हैं वो तैरते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पॉश इलाका है सेक्टर 36 का ग्रेटर नोएडा पर, वहां पर इस तरीके का पानी अभी भी भरा हुआ है, क्योंकि रात में बारिश हुई थी और अब भी आसमान में जो बादल हैं वो छाए हुए हैं। मौसम विभाग का लगातार अलर्ट है कि दिल्ली एनसीआर में अभी और बारिश पड़ेगी। आने वाले 3 से 4 दिन तक लगातार इसी तरह से जो मानसून है वो सक्रिय रहेगा और मानसून दिल्ली एनसीआर में पहुंच चुका है। जैसे ही रफ्तार पकड़ी है मानसून ने, तो उसके बाद ये तेज बारिश हुई है। इसको लेकर अलग अलग जगह से कुछ खबरें भी हैं जहां पर थोड़ी बहुत जो घटनाएं वो हुई हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि जल्दी ही जो जिस तरह से पिछली बार बारिश हुई थी उससे लोगों को परेशानियां हुई थी, घटनाएं भी हुई थी, उसको लेकर भी अलर्ट जारी किया है। और जो रात में बारिश हुई है उसमें हमने देखा था कि तेज हवा के साथ बिजली चमक रही थी।
इसको लेकर लगातार दिल्ली एनसीआर में जो बारिश है वो उसका सिलसिला आने वाले 3 से 4 दिन तक देखा जा सकता है। इसके अलावा जो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन में जो वायु गुणवत्ता है उसमें भी सुधार आएगा। और लेकिन जगह जगह बारिश होने से लोगों को जो दुश्वारियां हैं वो भी बढ़ सकती हैं। कहीं राहत है तो आफत भी है, क्योंकि जो लोग सुबह अपने काम के लिए जाते हैं, बच्चों को छोड़ने जाते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वाटर लॉगिंग की वजह से कई किलोमीटर तक लंबा जाम होता है, जिसमें घंटों लोगों के खराब होते हैं। हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद अथॉरिटी जरूर पंप से पानी निकालने का दावा करती है, लेकिन उसमें भी कई घंटे लग जाते हैं, जिससे लोगों की लगातार मुश्किलें बढ़ती रहती हैं। जी बिल्कुल अकरम, ये तमाम परेशानियां जो अब लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। आदित्य, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली में नई सरकार का गठन और ऐसे में तमाम दावे सरकार के द्वारा किए गए थे और जलभराव हमेशा से एक बेहद बड़ी समस्या रहा है दिल्ली में। जैसे ही मानसून आता है, बारिशें आती हैं, तब जलभराव की स्थिति, ट्रैफिक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी के निस्तारण की मांग लगातार लोग करते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रशासन के जो दावे थे वो भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल हर्षा, अगर आप देखेंगे तो इस समय हम दिल्ली के सराय काले खान में और यहाँ पर देखें, अगर मैं दिखाऊं तो कुछ पानी के रोड पे जो है साइड में पानी के पैचेस पड़े हुए हैं और ये काफी यहाँ नजर आ रहे हैं। दूसरी भी साइड अगर हम देखें तो वहां भी इस तरह से पानी जलभराव सड़कों पे दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कहीं ना कहीं जो अभी स्थिति है, क्योंकि अभी जस्ट मानसून का आगाज ही हुआ है इस समय, अभी तो अभी जुलाई पड़ा है और फिर अगस्त में तो अब हम सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर में मूसलाधार बारिश होती है। तो कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति है सामान्य जो अभी मानसून, जो भयंकर मानसून जो है अभी आना बाकी है। तो देखना रहेगा कि सिविक अथॉरिटी जो है इस बार क्या ऐसा करती हैं कि इस बार सड़कों पे जल भराव ना हो, किसी तरीके से क्या ऐसा हो कि जल भराव की स्थिति को कंट्रोल करा जा सके। हर साल हम देखते हैं दिल्ली में यमुना में जो है वो अबव द डेंजर मार्क फ्लो करती है जब बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है। तो इस बार अथॉरिटीज की अगर माने तो देखना रहेगा कि क्या एहतियात, क्या स्टेप्स लिए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और देखने वाली ये बहुत दिलचस्प रहेगा कि किस तरीके से आने वाला जो आगामी मानसून सीजन है उसको कंट्रोल करा जाए। हर्षा। बिल्कुल अनिल, मैं आपके पास आऊंगी। गाजियाबाद में क्या हालात? देखिए हर्षा, कई दिनों से जो है दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद के जो लोग हैं बेहद गर्मी का सामना कर रहे थे, पर बीते रात से अचानक से तेज गड़गड़ाहट हुई और तेज हवाएं चली। उसके बाद लगातार मूसलाधार बारिश देखी गई, जगह जगह जल भराव देखा गया। फिलहाल मैं NH9 पर मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखेंगे किस तरीके से जो पानी है, जल जमाव अभी साइड में दिखाई दे रहा है। पर ये जब बारिश हुई थी तो पूरा जो कई इलाके ऐसे थे जो जलमग्न हो गए थे, जो सड़कें थी वो तालाब नुमा बदल गई थी। तो ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती हैं आखिरकार किस तरीके का काम एडमिनिस्ट्रेशन गाजियाबाद का कर रहा है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से तमाम वो दावे किए जा रहे थे मानसून की शुरुआत से पहले ही, और तमाम वो मीटिंग की गई थी और तमाम वो फंड रिलीज कर दिए गए थे करोड़ों रुपए के, जिससे कि साफ सफाई नालों की हो सके। पर जैसे ही मूसलाधार बारिश रात देखी गई, उसके बाद से तमाम इलाके ऐसे थे जहां पर स्थिति बेहद खराब हुई और काफी देर तक लोग जो है परेशान होते रहे, चाहे वो लोनी का इलाका हो या फिर मोदी नगर का इलाका हो या कुछ शहरी इलाके भी हैं, चाहे वो गाजियाबाद का सिटी का कुछ इलाके ऐसे हैं, गोविंदपुरम इलाका है जहां पर काफी जल जमाव देखा गया। फिलहाल एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा मैं। आसमान में फिलहाल काले बादल छाए हुए हैं, हो सकता है एक बार फिर से मूसलाधार बारिश हो और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। तो आप जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उन लोगों को तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने तरीके से काम करता है, पर यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपना जो बेहद ध्यान रखें, क्योंकि जो सड़कें हैं जब पानी भरता है तो कई बार गड्ढों में लोग गिर जाते हैं, कई घटनाएं ऐसी हो जाती हैं। तो लोगों को भी विशेष अपना ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल अनिल, ये तमाम परेशानियां बारिश इस बार अपने साथ लाई हैं और इन्हीं परेशानियों से एक बार फिर से लोगों को जूझना पड़ रहा है। अब देखना होगा प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ेंगे। पुलवामा हमले को लेकर फाइनेंशियल